असली में एक डिक्टेटर क्या कर सकता है, क्यों इन हजारों लोगों को ही चुना गया। एक ऐसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जिसे देखने के बाद स्क्विड गेम्स और ज़ॉम्बी मूवीज जैसी बहुत सारी चीजें आपको नॉर्मल और छोटी लगने लगी। असल में इनको मिली सिर्फ मौत, और कोई साधारण मौत नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत। लाशों का ढेर लगना स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते वो उसकी एक उंगली मुंह में डालता है और चबाना शुरू कर देता है। एक रात एक औरत चिल्लाते हुए दौड़ती है, उसके पीछे 3 आदमी भाग रहे हैं। कुछ ही देर बाद उसकी चीख बंद हो जाती है और चुपचाप पहुंच जाता है नेजिनो आइलैंड पर और वहां का सब मंजर अपनी आंखों से देखता है और रिपोर्ट तैयार करके मॉस को भेज दी जाती है। कहते हैं कि रात में वहां आज भी मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उस आइलैंड पर आज भी कुछ साए दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद सोवियत यूनियन के बहुत से सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, जिसमें से एक की बात हम आज करेंगे, जहां हजारों लोगों को झूठ बोलकर साइबेरिया के एक आइलैंड पर भेजा जाता है। हिस्ट्री का वो काला सच जो दिखाता है असली में एक डिक्टेटर क्या कर सकता है, क्यों इन हजारों लोगों को ही चुना गया। एक ऐसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जिसे देखने के बाद स्क्विड गेम्स और ज़ॉम्बी मूवीज जैसी बहुत सारी चीजें आपको नॉर्मल और छोटी लगने लगेंगी। और बर्फीले पानी से घिरे इस आइलैंड पर बिना किसी खाने और पानी के छोड़ दिया जाता। ये था हिस्ट्री का सबसे खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। आइए शुरू करते हैं द नजीनो आइलैंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट विद शोभत मलिक। ईयर 1933 सोवियत यूनियन की सत्ता थी डिक्टेटर स्टालिन के हाथ में, और वो हुक्म देता है एक एक्सपेरिमेंट का जिसमें हजारों लोगों को एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया गया। इन लोगों को एक नई जिंदगी का सपना दिखाया गया, पर असल में इनको मिली सिर्फ मौत, और कोई साधारण मौत नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत। सबसे पहले तो सवाल आता है कि इन लोगों को कैसे चुना गया। यूं ही रैंडमली इन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट करने के कुछ पैरामीटर्स बनाए गए थे। सबसे पहले था पॉलिटिकल दुश्मनी, यानी वो लोग जो स्टालिन के कम्युनिस्ट रूल के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, उन सब की एक लिस्ट तैयार की गई। दूसरे नंबर पर गरीब और बेरोजगार लोग, जी हाँ, सिर्फ गरीब होने पर भी लोगों को उठा लिया गया था। इसके बाद अनएम्प्लॉयड लोग, जिनके पास कोई जॉब ही नहीं थी, जो बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहे थे, उनको अनवांटेड पॉपुलेशन कहा गया। कोई भी जो सिस्टम के लिए थ्रेट बन सकता था। कई बार तो सिर्फ शक होने पर भी अरेस्ट कर लिया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया जाता था। अब कवर अप के लिए इस एक्सपेरिमेंट को एक सोशल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया, जिसमें ये टेस्ट किया जा रहा था कि क्या इंसान बिना किसी रिसोर्सेज के एक नए एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। क्या वो एक वीरान जगह में खेतीबाड़ी करके उस जमीन को उपजाऊ बना सकता है। पर इस मुखौटे के पीछे इसका असली कारण कुछ और ही था। जो लोग वहां भेजे गए, ना तो वो किसान थे और ना उनके पास कोई ऐसा साधन था जिससे वो खेती कर सके। स्टालिन दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स में से ऐसे ही नहीं रहा। सत्ता में बने रहने के लिए द ग्रेट पर्ज जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 7 से 12 लाख लोगों को कत्ल किया गया। वो सब लोग जो स्टालिन का विरोध करते थे। और एक बात, जब स्टालिन अपने विरोधियों को सीधा गोली लगवा सकता था, तो फिर किसी एक्सपेरिमेंट की क्या जरूरत पड़ी। दिन था 14 मई 1933 का, और जो हजारों लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, उनको लकड़ी की नाव में भरकर नजीनो आइलैंड भेजा जाता है। और 4 दिन की यात्रा में हर एक व्यक्ति को मात्र 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस ही दिए जाते हैं। और सफर इतना खतरनाक था कि कुछ लोग तो रास्ते में ही मर गए थे। लेकिन अभी तक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत भी नहीं हुई। इन सभी लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि उन लोगों की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अब जब ये लोग नजीनो आइलैंड पर पहुंचते हैं, तो इनको लगा कि सरकार ने शायद इनके लिए रहने की कुछ व्यवस्था जरूर की होगी, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ बर्फीले पानी से घिरी खाली जमीन मिलती है। ना खाना, ना पीना और ना भागने का कोई रास्ता, क्योंकि स्टालिन ने अपने सोल्जर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि एक भी कैदी भाग ना पाए, और चाहे कैदी आपस में कुछ भी करें, सोल्जर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। सही बात तो यह है कि इन लोगों को भी नहीं पता था कि ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह है, एक कैदी है। स्टालिन ने कुछ टन आटा जरूर साथ भिजवाया था, जो कि इन हजारों लोगों के लिए बहुत ही कम था। अब इन लोगों को एहसास होना शुरू हो गया था कि ये सभी
कायदे में एक कैदी की तरह ही है। सिर्फ कुछ ही दिनों में लोग भूख और सर्दी से मरने लगते हैं। जो ताकतवर थे उन्होंने कमजोरों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। वो कमजोरों से आटा छीन लेते और उनको मारते पीटते, और नदी के उस पार खड़े गार्ड सिर्फ देख रहे थे, बिना किसी की मदद किए। लोग सड़ी हुई रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। लाशों का ढेर लगना स्टार्ट हो जाता है। जब सब आटा खत्म हुआ तो पहले लोग घास फूस कहीं मिलती तो उसको खाना स्टार्ट कर देते, यहाँ तक कि पेड़ों की छाल खुरच खुरच कर खाने लगते हैं। जब घास फूस भी खत्म हुआ तो भूख के मारे लोगों ने जो भी कीड़े मकोड़े दिखाई देते वो खाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि सांप जैसे जहरीले जीवों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद गार्ड्स देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने दोस्त की लाश के पास बैठा रो रहा है। उसने उस लाश का हाथ पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते वो उसकी एक उंगली मुंह में डालता है और चबाना शुरू कर देता है। भूख के मारे हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने मरे हुए दोस्त तक को खाने लगता है। वहीं एक आदमी को एक औरत के मांस के टुकड़े आग पर पकाते हुए देखा गया। गार्ड्स ये सब होते देख रहे थे, पर क्योंकि स्टालिन का आदेश था कि किसी को इंटरफेयर नहीं करना है, जो हो रहा है होने देना। अब लाशों को लेकर भी लड़ाइयां होने लगी और लोग इंतजार करते कि जल्दी से जल्दी कोई मरे और लोगों को लाशें मिले जिससे वो उसका मांस खा सके। अब छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए गए और जो अकेले रह जाते ग्रुप्स उनके हिस्से की लाशें भी छीन लेते। बताया जाता है कि एक लाश देने के एवज में गार्ड्स ने वहां औरतों का शोषण तक किया। वो औरतों को लालच देते थे कि ये लाश उनकी हो जाएगी, पर आगे आप सब जानते हैं। इसी तरह काफी महिलाओं की इज्जत लुटी गई। और सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, अब जो ग्रुप्स बने थे उन्होंने भी इसी तरह औरतों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ना बच्चे छोड़े गए ना कोई औरत। एक रात एक औरत चिल्लाते हुए दौड़ती है, उसके पीछे 3 आदमी भाग रहे हैं। कुछ ही देर बाद उसकी चीख बंद हो जाती है, यहाँ तक कि अगले दिन उसकी लाश भी नहीं मिलती, सिर्फ कुछ हड्डियां पड़ी मिलती। जो कमजोर था वो जिंदा ही नहीं बचा। ये सब होते थे कुछ लोग राफ्ट बनाकर भागने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर उनको अपने शरीर के कपड़े उतार कर बांधते हैं, लेकिन एक शिकारी ग्रुप की उन पर नजर पड़ जाती है और वो इन लोगों को अपना खाना समझते हैं, इसलिए इनको भागने नहीं दिया जाता। जिन भी लोगों ने राफ्ट बनाई थी उनको उस दिन के बाद कभी नहीं देखा गया। शिकारी ग्रुप उनका शिकार कर चुके थे। अब ये आइलैंड सिर्फ एक जेल नहीं रह गया था, ये एक कब्रिस्तान बन चुका था जिसमें सिर्फ हड्डियां पड़ी दिखती थी, क्योंकि मांस सब खा लिया गया था। कुछ और दिन बीतते हैं और अचानक लाशें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब सिर्फ ग्रुप्स वाले लोग ही बचे थे। जो किसी ग्रुप में नहीं था या छोटे ग्रुप थे वो सब गायब हो चुके थे। खाने के लिए कोई लाश भी नहीं बची थी। अब बड़े ग्रुप्स ने एक छोटे ग्रुप्स के लोगों को बंदी बना लिया, उनको पेड़ों से बांध दिया जाए और जिंदा लोगों को नोच नोच कर उनका मांस खाया जाने लगा। ये सब देखकर गार्ड्स को उल्टियां हो जाती, पर हाथ में गन्स लेने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टालिन के हुक्म को नजरअंदाज कर सके। वो दूर से ये सब होते देखते और एक एक कर इंसान ही इंसान को खाने लगा, वो भी जिंदा। जुलाई 1933 आते आते पास ही के एक और आइलैंड पर तैनात एक कम्युनिस्ट इंस्ट्रक्टर वेसिली वेलिश्को को जब कैनिबलिज्म की बातें सुनने को मिलती तो वो यकीन नहीं करता और उसने सोचा कि वो खुद इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और चुपचाप पहुंच जाता है नेजिनो आइलैंड पर और वहां का सब मंजर अपनी आंखों से देखता है और रिपोर्ट तैयार करके मॉस्को भेज दी जाती है। इस रिपोर्ट के जाने के बाद बातें बाहर आनी शुरू हुई। न्यूज में कैनिबल आइलैंड यानी नेजिनो आइलैंड की खबरें आनी शुरू हुई, लेकिन सभी को लगा ये मात्र अफवाहें हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने के आदेश दे दिए और जैसे तैसे कुछ बचे हुए लोगों को वहां से बोट्स में वापस लाया गया। जो लोग बचे वो वापस आने के बाद भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए। उस आइलैंड पर जो हुआ उससे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था और ज्यादातर सर्वाइवर्स कुछ ही दिनों में खुद ब खुद मर जाते। ये उन्हीं रिपोर्ट्स में से एक है जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लीक की गई। आज भी नेजिनो आइलैंड खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात में वहां आज भी मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि
कि इसके आसपास से गुजरने वाले लोकल इंसानों को उस आइलैंड पर आज भी कुछ साए दिखाई देते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हाईली क्लासिफाइड करके दबा दिया गया और ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई जब तक सोवियत यूनियन के टुकड़े नहीं हुए। और इससे यह बात पता लगती है कि भूख और डर एक इंसान को जानवर बना सकता है और इसका जवाब हिस्ट्री ने खुद दे दिया। इंसान अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में डाला जाए तो सर्वाइवल के लिए अपने ही जैसे लोगों का शिकार भी कर सकता है, उनको जिंदा भी खा सकता है। आप अगर उस आइलैंड पर होते तो क्या उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते और शिकार करते? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।